दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए। दोस्तों शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट से। कोरोना अपडेट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2411 नए मामले आ चुके हैं, यानी कि हर घंटे 100 मामले। और पिछले 24 घंटे 73,709 टेस्टिंग हुई है, यानी कि करीब 3.37%। और देश भर में कोरोना के पेशेंटों की संख्या हो गई है 37,776। 10,000 मरीज सही हो चुके हैं। 1223 मरीज जो हैं इस नश्वर शरीर को छोड़ करके जा चुके हैं। यह तो रही दोस्तों कोरोना की बात, लेकिन एक दूसरी तरह का कोरोना जिसका खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है वो है फेक खबरें। वो खबरें जो राष्ट्रीय चैनल के द्वारा चलाई जाती हैं और जो फेक खबरें साबित होती है। कल रात यूं तो अमीश देवगन के ऊपर अमीश को बीएनडी बुलाया जा रहा था सोशल मीडिया पर, और उसकी रॉफी 2 नाम की एक सोशल ट्विटर हैंडल ने बहुत बुरी तरह से बजा दी थी। अब अमीश देवगन की कल रात भी बजी और आज रात भी बजने के लिए तैयार है, क्योंकि अमीश देवगन को झूठा बोला जा रहा है, क्योंकि उस खबर के लिए जो खबर उन्होंने कल चलाई थी इसलिए वो ट्रोल हुए थे, क्योंकि उन्होंने झूठी खबर फैलाई। अर्नब गोस्वामी हो या अमीश देवगन हो, सबका एक ही रहता है सिलसिला कि किसी ना किसी तरह से देश में आग लगाई जाए, दंगे की आग लगाई जाए, सांप्रदायिक आग भड़काई जाए। लेकिन जहां मौके पर कुर्ला का नाम उन्होंने लिया और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यहां पुलिस वालों के साथ बदतमीजी हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, जबकि वो रिहायशी इलाका था, ना वहां कोई मस्जिद थी ना कुछ था। लेकिन फैक्ट क्या थे? वो जो बहस उन्होंने चलाई, जिस पर उन्होंने साफ साफ झूठ बोला, वो क्या थी? मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा फैक्ट क्या थे और अमीश देवगन ने बोला क्या था। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी, तो पुलिस वहां पर गई, तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्ला जिस तरह से आज न्यूज में दिखा रहा है, अमीश देवगन जी इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर होने के बावजूद, इतने बड़े न्यूज चैनल में रिपोर्टर हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो एक मामूली सा मामला था, कुर्ला में घटा हुआ मामला है, जिसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सीढ़ी है जो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर अमीश देवगन गोदी मीडिया के पत्रकार बता रहे हैं कि ये यहाँ पर नमाज हो रही थी और लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और पुलिस आई और पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। वो फेक न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है। ये उसी सीढ़ी पे हम लोग खड़े हैं कुर्ला पाइप रोड पर। ये सीढ़ी सब पूरा रेसिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं है। इस तरफ आप कोई भी मस्जिद नहीं है यहाँ पर। ये रेसिडेंशियल कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ लोगों का पुलिस के साथ कुछ मुठभेड़ हुई थी और उसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है। यहाँ कोई मस्जिद वाला कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ थी न्यूज़ 18 द्वारा। ये आपने सुन लिया होगा, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है। लोग जो हैं अमीश देवगन पर बहुत बुरी तरह से नाराज हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि अमीश देवगन बहुत झूठा है और उनको हर तरह से बीएनडी कह के बोला जा रहा है। क्या आप सहमत हैं कि जब पत्रकार अपना कर्तव्य भूल जाए तब उसको इसी तरह के दुष्परिणाम और इसी तरह की बेइज्जती पूरे देश के साथ झेलनी पड़ती है? अर्नब गोस्वामी के कदमों पर चलने वाला यह पत्रकार अकेला पत्रकार नहीं है। ऐसे बहुत से पत्रकार आपको मिल जाएंगे राष्ट्रीय चैनलों पर जो केवल झूठ बोलने की कमाई खाते हैं। वो ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो देश के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हैं और देश के लोगों में आपस में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। जबकि एक तरफ विपक्ष का नेता राहुल गांधी कहते हैं कि साहब हम सबको एक हो जाने की जरूरत है, लेकिन ये तो मानते ही नहीं। मानेंगे भी क्यों? क्योंकि इनके आका भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आज तक एक और चैनल है आज तक, उसने आज एक चलाया अपने यहाँ मुख्यमंत्रियों का एक प्रोग्राम, जिसमें अंजना ओम कश्यप भी थी और सरदाना भी थे, रोहित सरदाना। और उन्होंने क्या किया था कि सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया हुआ था, सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। लेकिन वहां एक खास बात देखने को मिल रही थी, और वो खास बात यह थी कि वहां पर जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, जहां वो एक तरफ प्रोडक्टिव सुझाव दे रहे थे, प्रोडक्टिव बातें कर रहे थे, श्रमिकों को लाने की बात कर रहे थे, सरकार से अपना हिसाब मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री ऐसा लगा जैसे संविधान की मजाक उड़ा रहे हों। ठीक उस तरह से जिस तरह से ये गोदी मीडिया के पत्रकार उड़ाते हैं। उन सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने एक बात कॉमन थी, जो ये बोली कि जमातियों की वजह से फैल गया, जमातियों की वजह से फैल गया। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक तो बात थी विजय रूपानी की। विजय रूपानी जो बोल रहे थे कि अहमदाबाद में जमातियों ने फैला दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि न बस ट्रंप ने फैलाया, जमातियों ने फैलाया। और जमाती लेने का अधिकार एज ए मुख्यमंत्री, जबकि आप संवैधानिक पद पर हैं, इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। श्रद्धालु कहकर के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में हुआ। वहां भी पॉलिटिक्स और सियासत की बिसात फैलाने की कोशिश की गई थी अकाली दल के द्वारा।
तख्त साहिब को लेकर के, नांदेड़ में गए हुए श्रद्धालुओं को लेकर के, वहां भी संख्या बढ़ गई। वहां इसी डिबेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की खूब कोशिश की अंजना ओम कश्यप ने, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका पानी उतार दिया, यह कहकर के कि आप तो सिमरत कौर की भाषा बोल रहे हो, आप ढंग से फैक्ट पे आइए। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा था कि हमने 3 बार टेस्ट किया है, सारे के सारे नेगेटिव है। जब हमने यहां आके टेस्ट किए तब पॉजिटिव निकल रहे हैं। फिर उसका भी रंग दे दिया कि साहब महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा दिया। देखिए किस तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं ये खबर मीडिया वाले। एक खबर का जिक्र और करना चाहूंगा, यह खबर है कमलनाथ से जुड़ी हुई। जी हां, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में बोला गया कि साहब मुझे दिग्विजय सिंह ने गलत भरोसे में रखा और जो था मैं अपनी सरकार नहीं बचा पाया, अगर उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला होता। जबकि खबर यह नहीं थी, खबर को दिखाया यह गया कि दिग्विजय सिंह ने रखा धोखे में कमलनाथ को, जबकि खबर यह थी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों साथ साथ रहे, हर सुख में हर दुख में। और अंत तक कमलनाथ जी का बयान आता है उसी बयान को खंडन करने के लिए। कमलनाथ जी बोलते हैं अंत तक हमें यह विश्वास था हम दोनों को कि जिन विधायकों से हमारी 2-2, 3-3 बार बात हो रही है वो हमें धोखा नहीं दे सकते, लेकिन हमारे अनुमान गलत साबित हुए। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया इसको, कुछ और। तो मेरा बस ये कहना है कि जिस तरह से अमीश देवगन ने ये झूठी खबर चलाई और इसी तरह की झूठी खबरें फैलाने में, अफवाह फैलाने में ये जो गोदी मीडिया है भूमिका अदा करता है। अकेले अमीश देवगन ही झूठा क्यों, ये पूरा गोदी मीडिया झूठा है। इस तरह का सोशल ट्रेंड चलना चाहिए। और अमीश देवगन ने जो अफवाह उड़ाई है इस पर भी कार्रवाई बहुत तरीके के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक BND मतलब जो भी है, रॉफी ने वैसे बहुत उतारी और बहुत ही बेइज्जती हुई है। संबित पात्रा से लेकर के सबकी सहानुभूतियां अमीश देवगन के पास आ रही हैं। अगर गोदी मीडिया के खिलाफ या मोदी मीडिया के खिलाफ या किसी पत्रकार के खिलाफ कुछ चलता है तो भारतीय जनता पार्टी की आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे पत्रकार से अपने STF से पूछताछ कराते हैं जो केवल भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है, डॉक्टरों की PPE किट के मूल्य को लेकर के सवाल उठाता है, टेस्टिंग किट को लेकर के सवाल उठाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मनीष पांडे की। उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि करप्शन की बात करना यहां मना है, यहां करप्शन की बात मत करना, क्योंकि अगर करप्शन की बात की तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आप तो केवल मोदी जी की और हमारी तारीफ लिखो। हद है भाई, हर चीजों को रौंदा जा रहा है, हर चीज को कुचला जा रहा है, संविधान को मरोड़ा तरोड़ा जा रहा है। वाकई में इस देश का क्या होगा जब इस तरह की झूठी खबरों के सहारे हिंदुस्तान को एक गाय, बकरी और भेड़ की तरह हाँका जा रहा है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।